तो आज हमारे पास है 3 फ़ोन जिनका हम कैमरा टेस्ट करेंगे। नथिंग फ़ोन 3A, वीवो का T4 5G एंड लावा अग्नि 4 5G स्मार्टफ़ोन। तीनों ही फ़ोन लेटेस्ट लॉन्च है, आई मीन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लॉन्च हुए। तो देखेंगे कौन सा फ़ोन बेस्ट है और अगर आपको इन तीनों में से एक फ़ोन परचेज़ करना है कैमरा के बिहाफ़ पर तो कौन सा परचेज़ करना चाहिए। सबसे पहले प्राइमरी कैमरे की कैमरा क्वालिटी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तीनों ही फ़ोन्स में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है वो हमें अवेलेबल हो जाता है। एंड तीनों ही फ़ोन्स की एक खासियत मुझे लगी कि थोड़ा देखो वीवो है ना, थोड़ा सैचुरेशन टच के साथ हमें फ़ोटोज़ देता है। नथिंग है थोड़ा कॉन्ट्रास्टी टच के साथ देता है। लावा है काफ़ी हद तक क्लोज टू नेचुरल रहता है। एंड स्काई की तरफ देखोगे तो वो चीज़ें आप यहाँ पर भी देख सकते हो। लेकिन मुझे लावा है ना यार काफ़ी हद तक बेटर लगा एज़ टू कंपेयर करें वीवो T4 से। जी दोस्तों, वीवो T4 से तो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पर इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगी। स्पेशली अगर मैं डिटेल के मामले में जाता हूँ तो मुझे लावा अग्नि 4 की डिटेल लेवल है थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों ही फ़ोन्स की बात करता हूँ तो नो डाउट नथिंग बेशक थोड़ा कॉन्ट्रास्ट के लेवल को हाई रखता है, आई मीन कॉन्ट्रास्ट का टच देता है। लेकिन अगर मैं हाईलाइट्स कंट्रोल की बात करता हूँ या शैडोज़ को मैनेज करने की बात करता हूँ तो नथिंग वहाँ पर एक पॉइंट आगे निकल जाता है इन तीनों ही फ़ोन्स में। एंड दूसरी बात अगर मैं वीवो की बात करता हूँ तो वीवो मुझे बस डिटेल के मामले में ये ऐसा लगा कि थोड़ा डिटेल का टच है वो थोड़ा कम रहता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे फेस के ऊपर तो फेस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर ब्लैक कर रहा है। हालांकि और स्मार्टफोन भी कर रहे हैं लेकिन वीवो का मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा ही ये कर देता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा आप यहाँ पर तीनों ही फ़ोन्स का चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करता हूँ तो वहाँ पर नो डाउट लावा थोड़ा यहाँ पर बेटर काम करता हुआ देखा जाता है। लावा की डायनेमिक रेंज थोड़ी ज़्यादा बेटर रहती है एज टू कंपेयर करें बाकी ये फ़ोन से। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ नथिंग की, अगेन थोड़ा कॉन्ट्रास्टी टच यहाँ पर रहता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ लावा की तो नो डाउट लावा काफ़ी हद तक बेटर काम करता हुआ देखा जाता है। एंड नो डाउट यहाँ पर वीवो है, वीवो भी काफ़ी हद तक अच्छा टच है हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। हालांकि कुछ फ़ोन्स में हमें यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमराज नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बता दूँ भाई सेंसर्स को एडजस्ट करके यहाँ पर थोड़ी वाइडर फोटोज हैं वो क्लिक की जा सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मली अभी के टाइम पर कौन से फ़ोन की पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगी मुझे पर्सनली यहाँ पर वैसे ही लावा एंड नथिंग की काफ़ी हद तक सिमिलर फोटोज़ लगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लावा एंड नथिंग में थोड़ा यहाँ पर मैच है, ड्रॉ हो जाता है। एंड नो डाउट वीवो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर काम करता है। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में हमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है इन तीनों ही फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलता। एंड बेसिकली अल्ट्रा वाइड आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी कम लोग यूज़ करते होंगे, तो आप बताना अगर आप अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करते हो तो। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करता हूँ पोर्ट्रेट इमेजेस की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक डिफरेंस है ज़रूर देखने मिल जाता है तीनों ही फ़ोन्स में। एंड जो वीवो है अभी तक हमें पीछे आता हुआ देखने मिल रहा था लावा से, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवा रहा है। एंड नो डाउट नथिंग है अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर काम करता है। नथिंग में एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड वीवो का मुझे क्या लगा, वीवो के जो कलर्स है ना वो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर लगे अब की बार। हाँ थोड़ी पंचीनेस रहती है लेकिन एक चीज़ नेगेटिव ये रहता है कि काफ़ी बार ज़्यादा HDR हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जबकि अगर मैं नथिंग की बात करूँ थोड़ा कॉन्ट्रास्ट देता है, लेकिन अगर आप देखो सबसे पहले एज डिटेक्शन देखोगे ना वो आपको नथिंग का थोड़ा बेटर लगेगा एज टू कंपेयर करें लावा एंड वीवो से। हाँ अब मैं ये नहीं कहता कि भाई 10 में से 10 फोटो नथिंग की बेटर रहती है, नहीं 10 में से आप ऐसे मान सकते हो 8 फोटोज़ में एज डिटेक्शन है। प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। वो चीज़ें मुझे लावा के फ़ोन में इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन हाँ वीवो भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है। बाकी अगर मैं HDR कंट्रोल की बात करता हूँ तो वो यहाँ पर हमें लावा में थोड़ा बेटर देखने में जाता है। वीवो है उस चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाता है, इतनी अच्छी तरीके से फोकस में नहीं ला पाता है। अभी आते हैं दोस्तों सेल्फी कैमरा की तरफ, और सेल्फी कैमरा की बात करता हूँ तो नो डाउट मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ कंपैरिजन वीडियोस बनाई थी तब कि भाई लावा की जो सेल्फी कैमरा ना वो प्राइसिंग में भाई वन ऑफ द बेस्ट कैमराज में से एक है मैं ये कह रहा हूँ। हाँ इससे बेटर भी हैं, इससे कम भी हैं, लेकिन भाई अभी के टाइम पर अगर मैं बात करता हूँ तो लावा का मुझे बेस्ट फ़ोन लगा जिसमें हमें सेल्फी अच्छी देखने को मिल जाती है। हाँ यहाँ पर एक चीज़ हमें देख मिलती है कि थोड़ी ब्राइट फोटोज़ रहती हैं यहाँ पर लावा की, लेकिन एक्सेप्टेबल है क्योंकि ब्राइट तो रहती है, लेकिन ब्राइट के साथ जो डिटेल लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने जाता है। और वो डिटेल लेवल मुझे ना तो नथिंग में इतना देख मिला ना ही वीवो में इतना देख मिला जितना कि हमें यहाँ पर लावा है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसलिए भाई हमारे देश के फ़ोन के लिए तो थम्स अप तो बनता है। बाकी आपको यहाँ पर तीनों ही फ़ोन्स की यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है।
वो चीज़ें हैं आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने मेरा ओपिनियन है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर ही दिया कि मुझे जो पर्सनली जो सेल्फी कैमरा अच्छा लगा है वो यहाँ पर लावा का लगा है। वीवो में क्या है, वीवो में थोड़ा देखो अगर आप बालों की तरफ जाओगे ना तो वहाँ पर काफ़ी हद तक स्मूथनेस देखने को मिल जाती है। अगर आप कानों की तरफ भी जाओगे तो वो चीज़ें मुझे वीवो की अच्छी नहीं लगी है। एंड नथिंग है, थोड़ी बार रेडनेस है वो यहाँ पर फेस पर ला देता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों लो लाइट इमेजेस की तरफ। एंड लो लाइट इमेजेस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं नॉइस कंट्रोल की बात करता हूँ, नो डाउट लावा एंड वीवो में एंड कुछ टाइम नथिंग में भी थोड़ा नॉइस हमें जरूर देखने को मिल जाता है। आप कॉर्नर की तरफ यहाँ पर चेकआउट है जो कर सकते हो। एक्सट्रीम लो लाइट में नो डाउट आपको मिलेगा भाई। 25,000 वाले कोई भी ऐसा फ़ोन नहीं है जो कि आपको इतना बेटर नॉइस कंट्रोल दे सकता है कि लो लाइट इमेजेस में भी या एक्सट्रीम लो लाइट इमेजेस में भी नॉइस ना मिले। मिलता है भाई, हम सबको पता है। लेकिन अगर मैं स्टूडियो लाइट की बात करता हूँ या जहाँ पर अच्छी खासी लाइटनिंग है वहाँ पर ये नॉइस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे इस मामले में अगर मैं बात करता हूँ नथिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर काम करता हुआ मुझे देख मिला। एंड सेकेंडली अगर मैं वीवो है वो थोड़ा यहाँ पर लो लाइट इमेजेस में लावा से मुझे थोड़ा बेटर यहाँ पर काम करता हुआ देख मिला। लावा है शैडोज को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है। लाइट का रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आता है एज टू कंपेयर करें वीवो एंड नथिंग से। तो मुझे यहाँ पर लो लाइट इमेजेस में नो डाउट वीवो एंड नथिंग है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेटर वर्क करते हुए देख मिले। तो ये थे दोस्तों सारी इमेजेस इन दोनों ही फ़ोन, तीनों ही फ़ोन्स की, डे लाइट एंड लो लाइट की। तो ये दोस्तों सेल्फी कैमरा तीनों ही फोन्स का, जिसमें आप देख सकते हो लावा अग्नि 4 5G फ़ोन हमारे पास है एंड नथिंग फ़ोन 3A भी हमारे पास यहाँ पर है। और यहाँ पर तीनों ही फ़ोन्स की कैमरा क्वालिटी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। आपको सेल्फी कैमरा की क्वालिटी कौन से फ़ोन में बेटर लग रही है मुझे कमेंट में बताना। लेकिन अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करता हूँ तो नो डाउट यार लावा अग्नि 4 5G फ़ोन है ना, उसकी सेल्फी कैमरा मुझे स्लाइटली यहाँ पर अच्छा लगा। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करता हूँ नथिंग फ़ोन 3A की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है क्वालिटी के मामले में। तो मुझे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लावा अग्नि 4 5G स्मार्टफोन थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं बात कर रहा कि कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, नहीं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। एंड स्काई की तरफ भी देख सकते हो थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको नेचुरल ही लगेगा। तीनों ही फोन्स में कोई ज़्यादा बुस्टेड देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपको यहाँ पर कौन से फ़ोन की सेल्फी कैमरा अच्छा लगा आप दोस्तों। रियर कैमरा की वीडियो क्वालिटी तीनों ही स्मार्टफोन की है। एंड तीनों ही स्मार्टफोन की स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों ही फोन्स में काफ़ी हद तक अच्छी स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है। मतलब ठीक है, ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। तो तीनों ही फ़ोन काफ़ी हद तक क्लोज यहाँ पर रहते हैं। एंड तीनों ही स्मार्टफोन का अगर मैं फोकस की बात करता हूँ तो वो भी प्राइसिंग के हिसाब से ओके ही देख जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट की, तो यहाँ पर मुझे नथिंग फ़ोन 3A का कैमरा स्लाइटली यहाँ पर अच्छा लगा फोकस के मामले में। एंड कलर्स वगैरह भी बात करता हूँ तो नथिंग फ़ोन 3A थोड़ी कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर दे रहा है। एंड यहाँ पर लावा है वो काफ़ी हद तक क्लोज टू नेचुरल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी यार नथिंग फ़ोन 3A स्लाइटली यहाँ पर मुझे बेटर लगा वीडियो क्वालिटी के मामले में, स्पेशली रियर कैमरा में। तो दोस्तों वीडियो क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी इन तीनों ही फ़ोन्स की जो कि मैंने आपको दिखा दी, कैसे लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करता हूँ कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है, देखो यार मेरे बिहाव पर मुझे तीनों ही फ़ोन्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तीनों ही फ़ोन्स की 25,000 के हिसाब से कैमरा क्वालिटी अच्छी है। लेकिन चूंकि बात करते हैं इन तीनों ही फ़ोन में से एक फ़ोन चूज करना है तो मुझे नथिंग फ़ोन 3A थोड़ा बेटर लगा। लावा अग्नि 4 है, काफ़ी हद तक कुछ मामलों में अच्छा है, लेकिन अभी हम इसको कहते हैं और अपग्रेड्स की नीड है। बाकी देखो मेरा रहेगा लावा अग्नि 4 को थोड़ा अपग्रेड की नीड है। नथिंग फ़ोन 3 आप इन तीनों ही फ़ोन में से परचेज कर सकते हो। बाकी आपको कौन सा फ़ोन पसंद आया आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय दोस्तों।